Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. स्टूडेंट, आज हम कोरोना या कोविड-19 अवेयरनेस पार्ट 3 के अंतर्गत हम कोरोना के प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वुहान सिटी चाइना में 2019 में दिसंबर 2019 में फर्स्ट केस जो है आइडेंटिफाई हुआ कोरोना का, कोविड-19 का. इंडिया में केरला में कोविड-19 का फर्स्ट केस जो है वो रिपोर्ट किया गया, जो कि जनवरी 27, 2020 में, जो कि फीमेल 20 इयर्स ओल्ड फीमेल जो था उसमें देखा गया. यदि हम कोरोना के प्रिवेंशन की बात करें, आज हम बात करते हैं कोरोना जो कि अपना रूप चेंज कर रहा है, कोरोना जो कि म्यूटेशन आ रहा है, वायरस जो है वो म्यूटेंट, इसमें कई वेरिएशन आ रहे हैं. तो ये कोरोना जो है इसकी हमें चेन को तोड़ना है. कोरोना जो कि हर व्यक्ति को एयरबोर्न हो रहा है और हर व्यक्ति इसको टच कर रहा है. तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हमें SMS यदि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वियरिंग और सैनिटाइजिंग का प्रयोग करना होगा. तो सेफ डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जो कि हमें 6 फीट की दूरी पे एक दूसरे से मेंटेन करनी होगी. मास्क जो है वो इफेक्टिव मास्क जो कि सर्जिकल मास्क यूज़ करना होगा और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना होगा. सैनिटाइज़र इस तरह का हो जिसमें 70% अल्कोहल या उससे ज़्यादा अल्कोहल होना चाहिए. बार बार हमें साबुन से हाथ को वॉश करते रहना चाहिए. इसके अलावा हमें कोरोना या कोविड इससे बचने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, क्योंकि कोरोना का जो सिम्टम है जिसमें कि उल्टी दस्त भी होते हैं, तो हमें उल्टी दस्त से डिहाइड्रेशन हो जाएगा. और हाइड्रेटेड रहने के लिए हमें लिक्विड डाइट का प्रयोग करना चाहिए. नॉर्मली हमें राबड़ी, छाछ, कैरी का पन्ना, है ना, नींबू पानी, इनका प्रयोग करना चाहिए. तो आज हम प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे. जब हम कोरोना प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने, इम्यूनिटी के लिए, एक्टिव बने रहने के लिए इम्यून सिस्टम को हमें मजबूत करना होगा. जिस तरह अलग अलग व्यक्तियों के रंग अलग अलग होते हैं, उसी तरह अलग अलग व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर भी डिफरेंट या अलग अलग होती है. हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, एक्टिव बने रहने के लिए हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हमें सब्जियां, ताजे भोजन का प्रयोग करना चाहिए. हाई प्रोटीन में हमें पनीर, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, चने को भिगो के स्प्राउटेड, इसके अलावा हमें दाल, राजमा और स्प्राउटेड अंकुरित पदार्थों को लेना, होल ग्रेन्स को लेना चाहिए. विटामिन सी के लिए हमें नींबू, संतरा, अंगूर का प्रयोग करना चाहिए. विटामिन डी का प्रयोग करना चाहिए. इसके अलावा हमें गिलोय, तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची का प्रयोग करना चाहिए. डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए हमें फ्रूट्स, अनार, सेब, पपीता, मुनक्का, किशमिश और अंजीर का प्रयोग करना चाहिए. डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए या हाइड्रेटेड रहने के लिए हमें राबड़ी, नींबू पानी, कैरी का पन्ना या छाछ का प्रयोग करना चाहिए. इसके अलावा यदि हम कोरोना वायरस प्रिवेंशन की बात करें तो हमें अपने हाथ को क्लीन योर हैंड ऑफन, यूज सोप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए. हमें हैंड को रेगुलरली वॉश करते रहना चाहिए. दूसरा, हमें सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए.
जो व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से, जिसे हम कफिंग या स्नीजिंग हो रहा है, उस व्यक्ति से हमें सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा हमें मास्क को प्रयोग करना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, कि मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग ही सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने हाथ से आईज, नोज और माउथ को टच नहीं करना चाहिए। अपनी नोज और माउथ को कवर करके रखना चाहिए और स्टे होम, घर में रहें। यदि हम अच्छा फील नहीं करते हैं, हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, तो हमें होम में या घर में सुरक्षित रहना चाहिए। यदि हमें कफ, फीवर या ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है, तो हमें मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उनको कॉल करना चाहिए, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी लेना चाहिए और अपने को प्रोटेक्ट और प्रिवेंट करना चाहिए वायरस से और इन्फेक्शन से। तो हमें मास्क जो है, जो कि बेसिकली हेल्प करता है हमें प्रिवेंट करने के लिए, वायरस से बचने के लिए, तो हमें मास्क जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि कोविड-19 से हमें प्रोटेक्ट करता है। सोशल डिस्टेंसिंग इम्पॉर्टेंट है और तीसरा जो है सैनिटाइजिंग, अपने हाथ को बराबर वॉश करते रहिए, साबुन से वॉश करिए, साबुन और वाटर से वॉश करिए। सैनिटाइज़र यदि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है तो 70% अल्कोहल से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम प्रिवेंशन की बात करें तो हमें अपने हाथ को वॉश योर हैंड ऑफनली, क्योंकि हमें अपने हाथ को एक लिमिट इंटरवल के बाद में वॉश करते रहना चाहिए। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद सिक पीपल, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके कॉन्टैक्ट से हमें दूर रहना चाहिए। स्टे एट होम इफ सिक, यदि हम बीमार हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, उस समय हमें घर में स्टे करना चाहिए, क्वारंटाइन होना चाहिए। डू नॉट टच योर फेस विद डर्टी हैंड्स, अपने हाथों को बार बार चेहरे पर टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वायरस हमारे हाथ के माध्यम से चेहरे पर, मुंह पे और नाक के माध्यम से बॉडी में एंटर करते हैं। If your flu symptoms worsen, visit the doctor. यदि हमें फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं, यदि हमें सर्दी जुकाम के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। इसके अलावा सैनिटाइज फ्रिक्वेंटली, टच सरफेस, यदि हम किसी सरफेस पर हाथ को टच करते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं, रेलिंग या डोर या किसी भी सरफेस पर टच करते हैं, तो हमें हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए। और वैक्सीनेशन, जो कि प्रिवेंशन, कोरोना या कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन जो है इम्पॉर्टेंट सेफ्टी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ में होना चाहिए। स्टीम का प्रयोग करना चाहिए, जो कि नाक के इन्फेक्शन को रोकता है। गले के लिए हमें बराबर बीटाडीन के गार्गल्स करने हैं। इम्यूनिटी के लिए हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें पनीर, मिल्क, ड्राई फ्रूट, चना स्प्राउट, दाल, राजमा, छोले का प्रयोग करना है। फ्रेश जूसेस लेना है। विटामिन सी के लिए हॉट वाटर, लेमन वाटर का प्रयोग करना है। इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए गिलोय, तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची का प्रयोग करना है। डाइजेशन के लिए फ्रूट्स, अनार, एप्पल, पपीता का प्रयोग, मुनक्का, किशमिश, अंजीर का प्रयोग। रिलैक्स रहने के लिए रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्रयोग करना है। प्लांटेशन करने हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट ऑक्सीजनेटेड रहे। इसके लिए नीम, पपीता, अशोक और पीपल के प्लांटेशन करने चाहिए।
विटामिन सी के लिए आंवला, नींबू और अंगूर का प्रयोग करें, संतरा का प्रयोग करें। आयरन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम एंड विटामिन डी का प्रयोग करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्टूडेंट्स, जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हमें SMS सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज सेफ डिस्टेंसिंग जो कि 6 फीट की दूरी होती है। दूसरा मास्क वियरिंग जो कि डबल मास्क या सर्जिकल मास्क का उपयोग करना है। और तीसरा जो है सैनिटाइजेशन, जो कि अपने आप को बराबर हाथ धोते रहना है, साबुन से धोते रहना चाहिए, या फिर हम अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र जो कि 70% अल्कोहल से युक्त है। इसके अलावा वैक्सीनेशन जो कि इसकी एफिकेसी 70 से 80% है, जो कि कोविड की रिस्क को रिड्यूस करती है। यदि हम कोविड पेशेंट या कोविड कैरियर से संक्रमित होते हैं तो संक्रमित होने पर 2 से 7 दिन लग जाते हैं। यदि हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें जिसमें कि वायरस मल्टीप्लाई होता है तो 5 से 7 दिन में ये मल्टीप्लाई होता है। तो हमें क्या करना है कि जो RT-PCR जो कि टेस्ट कोविड पास पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये चेक करने के लिए जो हम टेस्ट कराते हैं RT-PCR, तो ये बेसिकली जो है हमें 5 से 8 दिन जिसमें कि सिम्टम्स होते हैं तो उस समय कराना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पॉजिटिविटी का पता करने के लिए कि हम कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, तो RT-PCR जो टेस्ट है वो हमें, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड वायरस का क्या होता है 5 to 7 डेज होता है जिसमें कि वायरस मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमें संक्रमित होने 2 से 7 दिन जो है लग जाते हैं। तो हमें जो है सिम्टम्स जो आते हैं 5 से 8 दिन, तो हमें टेस्ट इसी समय करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।